एक्सेल की इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक्सेल के चैलेंजिंग शॉर्टकट्स सिखाऊंगा। सबसे पहला शॉर्टकट है Ctrl+D। फिल डाउन अबव डेटा फॉर्मूला और ऊपर के डेटा को नीचे ड्रैग करने के लिए। मेरे पास यहाँ पर एक सीट है और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पहले से ही अप्लाई किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये नीचे भी ड्रैग हो जाए ताकि मुझे दोबारा से फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना ना पड़े। आप उस सेल को करेंगे सेलेक्ट और जहाँ तक आप फॉर्मूले को ड्रैग करना चाहते हैं उस रेंज को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगा Ctrl+D। Ctrl+D आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका ऊपर का जो सेल का डेटा होता है वो नीचे के सेल के अंदर फिल हो जाता है। अगला शॉर्टकट है Ctrl+पेज अप। गो टू प्रीवियस सीट। पिछली सीटों पर जाने के लिए प्रयोग करना। मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ पेज अप। इससे क्या होता है, जो हमारी पिछली सीट है उन पर हम आसानी से शॉर्टकट का प्रयोग करके अपनी सीटों पर हम पहुंच जाते हैं और Ctrl+पेज डाउन की का प्रयोग करके जो हमारी न्यू सीट इसमें इंसर्ट की होती हैं उन सीटों पर हम आसानी से आ जाते हैं। तो Ctrl+पेज अप और पेज डाउन की का प्रयोग करके आप बगैर माउस का प्रयोग करे, आप शॉर्टकट का प्रयोग करके आप अपनी सीटों पर स्पीडली आप उन पर पहुंच सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+शिफ्ट। कॉपी सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा की कॉपी करने के लिए मैं अपनी टेबल पर आता हूं। आपने देखा है कि Ctrl+C का प्रयोग हम डेटा को कॉपी करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से आप कंट्रोल के साथ इंसर्ट जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका जो सेलेक्ट जो डेटा है वो आपका कॉपी हो जाएगा और मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ किसी अन्य जगह पर, अन्य कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl+V। Ctrl+V का प्रयोग करके आप अपने डेटा को आसानी से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला शॉर्टकट है हमारे पास, वो है डबल क्लिक ऑन माउस लेफ्ट बटन। रो और कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा काम में आने वाला मेथड है। जब भी हम एक्सेल सीट पर काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जैसे मैं सेल जो कॉलम का जो साइज है उसे कम करना चाहता हूं तो मैं ऊपर से इसे ड्रैग करता हूं अपने कॉलम को पकड़कर। तो सबसे आसान जो तरीका है दोस्तों, आप क्या करें, किसी भी एक कॉलम पर आप, जैसे एच का जो कॉलम है, टोटल वाले कॉलम को आपको कम करना है इसकी विड्थ को, तो आप क्या करें, इस पर डबल क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिक क्या है, ऑटो फिट यहाँ पर हो जाता है। आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कॉलम का साइज है वो आपके कंटेंट के हिसाब से उतना ही साइज ले लेता है जितना आपके कंटेंट को वहाँ पर आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम पर डबल क्लिक करके आप अपने सेल को ऑटो फिट कर सकते हैं। और इसका एक और सबसे ज़बरदस्त यूज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सम आपने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया अपने सब्जेक्ट का टोटल निकालने के लिए, मैं यहाँ पर इन सब्जेक्ट को कर लेता हूँ सेलेक्ट और एंटर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नीचे राइट कॉर्नर पर आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको एक सिंबल प्लस का दिखाई देगा और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो सेल है, जो डेटा है वो नीचे भी फॉर्मूला नीचे के सेलों में भी ड्रैग हो जाता है जो आपने फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया हुआ है। अगला शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट का प्रयोग, जैसे मैं अपने
इस सेल को यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ या मैं अपने इन नेम का जो कॉलम है इसे कॉपी करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस इंसर्ट, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मैंने जो अभी कॉलम कॉपी किया है वो यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करने पर यहाँ पे आसानी से पेस्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग डेटा को कट करने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से इस नेम के कॉलम को यहाँ से कट करना है और इसे अन्य कॉलम में ले जाना है, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ डिलीट। तो आप देखिए आपका जो सेलेक्ट कॉलम है वो यहाँ पर वो सेलेक्ट हो चुका है जो आपने रेंज सेलेक्ट की थी। और जहाँ पर भी मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, कट करके दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पर अपने माउस की बटन को उस सेल पर करूँगा क्लिक, और कंट्रोल वी में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से आपका डेटा कट होकर वो दूसरी जगह रिप्लेस हो जाएगा। जिस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं अपने डेटा को कट करने के लिए, उसी प्रकार से आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने डेटा को कट करने के लिए। और दोस्तों इसका मैं दुनिया का सबसे जो आसान मेथड है मूव करने का, आप चाहते हैं इस डेटा को इस कॉलम में यहाँ पर मूव करना, तो आप क्या करें, पहले इस रेंज को आप कर लें सेलेक्ट, और आप देखिए जैसे ही मैं अपने माउस को राइट हैंड साइड में लाता हूँ तो यहाँ पर प्लस के आपको 4 एरो दिखाई देंगे। ये आपके टेबल को आप इसको अब कर लेंगे यहाँ से माउस के द्वारा, इसे आप यहाँ से होल्ड करेंगे तो मैं इस टेबल को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं होगी। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, तो मैंने आपको अभी बता दिया है। चाहे आप डेटा को कट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट और कंट्रोल एक्स दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। एंटर, जी हाँ दोस्तों, एंटर की एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग में की जाती है। पेस्ट, डेटा कट एंड कॉपी, जो हमने डेटा जिसको हम पेस्ट करना चाहते हैं, जो हमने कट किया हुआ उस डेटा को हम आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। मैं अपने टेबल पर आता हूँ, देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी के द्वारा, और जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले सेल पर इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करूँगा तो आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है। बहुत ही आसानी से आप चाहे उसको वहाँ से कट करें कंट्रोल एक्स का प्रयोग करके, और जिस सेल पर आप अपने कर्सर को क्लिक कर देंगे और जैसे ही वहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है वहाँ पर आसानी से पेस्ट हो जाता है। और मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस उसी जगह पे रिस्टोर कर देता हूँ। एंटर की का प्रयोग आप चाहे डेटा आपने कॉपी किया हुआ है, कट किया हुआ है, जिस सेल पर आप एंटर कर देंगे आपका डेटा बिगर शॉर्टकट का प्रयोग किए बगैर आपका डेटा वहां पर आसानी से पेस्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी टू यूज फॉर बोल्ड। सेलेक्ट हुए डेटा को बोल्ड करने के लिए प्रयोग करना। एक्सेल के अंदर डेटा को बोल्ड करने के हमारे पास दो शॉर्टकट हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरा डेटा पहले से बोल्ड है इस टेबल का, मैं इसे अनबोल्ड करना चाहता हूँ, तो इस रेंज को मैं करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस बी। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल बी किया तो मेरा जो सेलेक्ट जो टेबल का डेटा था वो यहाँ पे अनबोल्ड हो चुका है। मुझे इसको फिर से बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस कॉलम को यहाँ से बोल्ड करना है तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करूँगा या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 2 वी प्रेस कर सकता हूँ। इस तरीके से आप डेटा को आसानी से बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अंडू बैक, लिखे हुए शब्दों को हटाने के लिए प्रयोग करना। अभी जो आपने टेबल में बदलाव किया है आप चाहते हैं कि वो वहाँ से अंडू हो जाए, बैक चली जाए जहाँ पर वो पहले थी, तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी जो टेबल में मैंने बदलाव किए थे वो यहाँ पर वापस आ जाते हैं, आपकी टेबल फिर से
आ चुकी है, वही जो पहले थी यहाँ पर। इसी प्रकार से अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+R, फिल टू राइट साइड। कई बार ऐसा होता है कि मुझे वही डेटा राइट साइड में भी फिल करना पड़ जाता है, तो उसके लिए सबसे शानदार शॉर्टकट एक्सेल के अंदर, आप चाहते हैं कि इन दो कॉलम के अंदर यही सेम डेटा फिल हो जाए, तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+R जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे एक सिंगल क्लिक करने बाद से आपका डेटा राइट हैंड साइड में जो ब्लैंक यहाँ पे कॉलम थे उनमें वो फिल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन टॉप शॉर्टकट का प्रयोग करके अपने काम को और आसान तरीके से एक्सेल में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।